प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर समय में धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु का, जिसने हमें संभाला, हमें सुरक्षित रखा और अपने वचन से प्रभु ने हमें मनन करने का मौका दिया। हम उसको धन्य कहते हैं। प्यारो, इन दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई उन 7 वाणियों के विषय में देख रहे हैं जो यीशु ने उस अंत के समय में हमसे कही हैं। और निश्चय उसकी हर एक वाणी में हमारे लिए चेतावनी है, हमारे लिए शिक्षा है कि वो हमसे कहना चाहता है कि हमें क्या अपने जीवन में करना है, क्या हमारे लिए भला है। तो प्रभु यीशु मसीह की हमने 2 वाणियों को पिछले दिनों में देखा, पहली और दूसरी, और आज के दिन में हम उसकी तीसरी वाणी के विषय में देखेंगे जो उसने सूली पर कहा, जो लिखा है यूहन्ना की पत्री 19 अध्याय की 26 और 27 आयत में, जिसमें प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमेन, हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा, इस तीसरी वाणी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें जो बताना चाहते हैं उसमें से 2 गहरी बातें के विषय में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो 2 बातें जिस इस वचन के द्वारा हमें मिलती हैं वो ये है कि पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के बड़े पुत्र थे, पहलौठे पुत्र थे। और जो पहलौठा होता है उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उसके कंधे पर कुछ जिम्मेदारी होती है कि उसे कुछ चीज़ों को लेकर चलना होता है। और अब ये जो समय है जो प्रभु यीशु के जीवन में है, ये बिल्कुल उस अंत का समय है। अब यीशु मसीह वो मृत्यु को प्राप्त करने जा रहे हैं। उनका जो उद्देश्य था इस संसार में आने का, अब वो पूरा होने जा रहा है। और जब उन्होंने दृष्टि करके अपनी माता को देखा तो उन्होंने इस बात को जाना कि अब जो उनकी एक जिम्मेदारी थी, उनकी जो एक ड्यूटी थी अपनी माता पिता की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा देना, तो अब वो जो माता है उनकी वो अकेले होने वाली हैं, क्योंकि उनके जो भाई बहन थे वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे समय में उनकी माता को जरूरी था कि उनका साथ कोई विश्वासी हो, वो उस विश्वासी के संगति में रहें। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब दृष्टि की अपनी माता को और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था देखा, तो अपने पहलौठे होने का जो जिम्मेदारी है, बड़े होने की जो जिम्मेदारी है, अपनी माता के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है उसको उन्होंने पूरा किया कि उन्होंने अपनी माँ की जिम्मेदारी उस चेले को दी और अपनी माँ से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। यानी आज के बाद से जैसे पुत्र अपनी माता की देखभाल करता है, ये तेरी देखभाल करेगा। जो एक माता अपने पुत्र से उपेक्षा उम्मीदें करती हैं वो आप इनसे पूरी कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी माता को देखा और ये जाना कि वो अकेली पढ़ने वाली हैं और वो कमज़ोर पढ़ने वाली हैं, तो उन्होंने उनकी जिम्मेदारी अपने प्रिय चेले को दे दी जो कि यूहन्ना था। तो पहली बात यह कि यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। और दूसरी बात कि यीशु मसीह ने यूहन्ना ही को वो जिम्मेदारी क्यों दी। तो यहाँ पर हम कुछ बातों को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले डर कर, घबरा कर इधर उधर हो गए थे। और ऐसी सिचुएशन में यीशु मसीह का जो प्रिय चेला था यूहन्ना था, वही उसके पास खड़ा था और यीशु ने उसको देखा और उस प्रिय चेले को अपनी माता की जिम्मेदारी दे दी। यहाँ पर यूहन्ना ने, हम देखते हैं कि 27 आयत में कि तब वो चेला जो है उसे अपने घर ले गया। यानी जैसे ही यीशु मसीह ने उसको बोला कि अब ये तेरी माता है, अब तो इसका पुत्र है, और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। यहाँ पर यूहन्ना की जिम्मेदारी को पूरा करने की जो जिज्ञासा है, यानी जो आज्ञाकारिता है, वो हमें दिखाई देती है कि उसने वो आज्ञा पाकर कभी सोचा नहीं, मतलब विचार नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि उस समय के बाद अगले दिन या उसने सारे इंतजाम करने के बाद या घर में पूछने के बाद कि अब ऐसा होने वाला है, ये सब करने के बाद वो काम शुरू किया, वो जिम्मेदारी उठाई हो। पर वचन कहता है कि उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। यानी उसने बिल्कुल सोचने विचारने में समय बर्बाद नहीं किया, वो झटपट तैयार हुआ और उसने यीशु मसीह की इस आज्ञा को माना, उसे पूरा किया। तो यहाँ पर यह भी कारण हो सकता है कि यीशु मसीह उस चेले से प्रेम रखते थे, क्योंकि वो विचार करने वाला नहीं था, वो रुकने वाला नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि आज नहीं कल करूँगा, या उस बात में रुक कर उसका सोचना कि ये सही रहेगा या गलत रहेगा। उसको आज्ञा मिलते ही वो काम करने लगा। हालेलुया। तो हमें भी अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो भी आज्ञा हमें मिलती है, हमें उसके लिए तत्पर और तैयार रहने की ज़रूरत है कि हमारा प्रभु ने कहा है और निश्चय हमारे जीवन से होना चाहिए। यहाँ पर यीशु मसीह ने हमें दिखाया कि उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी
पूरी करने की ज़रूरत है। यीशु ने जो जिम्मेदारी, जो बोझ हमें दिया है कि उसका वचन कहता है कि जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, हमें उसकी ज़रूरत है कि ताकि प्रभु की वचन हमसे पूरे हो, कि वो जो जिम्मेदारी हमें देता है वो पूरा हो। और हमें यूहन्ना की तरह अभी झटपट से काम करने की तैयारी के साथ उसको पूरा करने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत नहीं है। तो यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमसे जो बताना चाहते हैं कि यीशु ने हमें जो जिम्मेदारियां दी हैं उसे हमें तत्पर और तैयार रहकर पूरा करना है। हमें विचार करने की ज़रूरत नहीं है, यीशु की आज्ञा को पाना है और उस पर मनन करना है, उस पर तुरंत चल देना है, क्योंकि तभी प्रभु के वचन हमारे जीवन से पूरे होंगे। और यीशु मसीह ने जो सच में ये अद्भुत काम किया कि उसने उस समय में भी जब वो दर्द में था, दुख तकलीफ में था, यीशु ने अपनी माता को नहीं छोड़ दिया, उसने उसको नहीं त्याग दिया, उसने उसका साथ दिया, उसने उसके लिए एक अच्छे व्यक्ति को नियुक्त किया कि वो उसकी देखभाल करे। हमारा प्रभु हर सिचुएशन में हमारे साथ रहता है, हर सिचुएशन में हमारी सुधि रखता है, सच में, क्योंकि उसका वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह अपनी माता से के द्वारा पैदा हुए संसार में आए, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी माता को एज अ नॉर्मल पर्सन नहीं छोड़ दिया, उसने हमेशा उसका साथ दिया, उसकी आज्ञा को माना। हालांकि हमारा प्रभु कितना महान है, उसके उद्देश्य इस संसार में आने के अलग थे, लेकिन तब भी हमारे यीशु मसीह ने अपनी माता की जिम्मेदारी को पूरा किया। और हमें भी ऐसे ही करने की ज़रूरत है, ताकि सच में सारी बातें हमारे प्रभु के द्वारा हमारे जीवन से पूरी हो जाएं और हमारा मन भी ऐसा ही तैयार रहे, हमारा मन भी ऐसी चौकसी करता रहे कि प्रभु के वचन पाते ही हम उस पर चल पड़ें। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर तीसरी वाणी से प्रभु ने हमें जो दिखाया है वो हमारे मन के अंदर एक आग उत्पन्न करता है, एक उत्साह उत्पन्न करता है, जिम्मेदारी को पूरा करने की चाह उत्पन्न करता है। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की।